हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, आप सभी जानते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंटरटेनिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिक ऐसा है क्योंकि ये सभी आप लोग जानते होंगे। आज का टॉपिक ऐसा है जो सभी लोग जानते होंगे पर उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम टाइम टेबल भी जानते हैं। टाइम टेबल करना कि टाइम टेबल किस तरह से बनाएं जिससे कि हमारे वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं या कुछ भी काम करते हो, कुछ भी आप एक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे समझ में आता था, मतलब मैं टाइम टेबल जनरली गलत ही बनाता था। पर टाइम टेबल का सही मीनिंग, जो सही तरीका है ना, वो बाद में समझ में आया। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल कुछ लेता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा और किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूँ तो टाइम टेबल हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो टाइम टेबल क्या बनाता है, वो यही बनाएगा कि मैथ्स कितने देर पढ़ाई करनी, क्या क्या, सबसे पहली बात कि क्या क्या काम करना है। वो ये बनाते हैं क्या क्या काम करना है। तो करना ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में क्या क्या करना है, जैसे सब्जेक्ट वाइज कितने सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो है, इंग्लिश है, जिस भी तरीके जो भी सब्जेक्ट जिसका भी हो, वो पहले सब्जेक्ट को लिखता है। सब्जेक्ट के बाद टाइम देता है कि मुझे हर दिन कम से कम 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट में, 2 घंटे ये पढ़ना है। तो ये सभी 1 1 घंटे 2 घंटे का टाइम बनाता है। और उसके बाद वो टाइम टेबल अपने जहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं वो टाइम टेबल चिपका देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते हैं। अब कितनों को लगता है कि ये टाइम टेबल बनाने के बाद आप लोगों को लगता है कि ये जेनुइनली ये काम करता है और आप सही तरीके से कर पाते हो? और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तरीका ही हमारा गलत है। हमारा जो तरीका है ना, जो टाइम टेबल बनाने का, वो तरीका गलत है, इसके वजह से ये फॉलो नहीं हो पाता है। तो सही तरीका क्या है? वो सही तरीका ये है कि टाइम टेबल में कभी भी वो चीज़ होने ही नहीं चाहिए जो एक्चुअल में, अगर स्टूडेंट है तो उसके टाइम टेबल में कभी ये नहीं होना चाहिए कि टाइम टेबल में इतने घंटे तक ये सब्जेक्ट और इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल में ये होना चाहिए कि आपके 24 आवर्स सभी के लिए है, हम सभी के लिए 24 आवर्स रहता है एक दिन के लिए। तो आपको टाइम कैलकुलेशन ऐसे करने हैं कि मुझे सोना कितने देर है, मतलब आराम कितने देर करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आराम नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी चीज़ें हो नहीं पाएगा। तो सोने का टाइमिंग क्या है? आप सोने का टाइम 6 घंटे 8 घंटे ले लीजिए। सपोज़ कि आप कुछ भी, आप जो भी लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे, को 8 घंटे। मैं समझता हूँ कि आपको एक टाइम के लिए मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों को है ऐसा, पता नहीं क्यों कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि यार नींद तो 8 घंटे की होनी ही चाहिए। अगर नींद 8 घंटे की अगर आपकी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। कितनों को लगता है कि 8 घंटे होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है। रीज़न बता रहा हूँ। ये जो बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे अकॉर्डिंग चलती है। मतलब जैसा हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम इसको करवाते हैं वैसा ही करता है। अगर कोई आपका टाइम पंक्चुअलिटी ऐसी है कि अगर आपका डेली डेली रूटीन पे अगर बात करें, तो अगर डेली रूटीन पे ऐसा है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, 4 घंटे ही मिलते हैं सोने के लिए, तो वो 4 घंटे अगर कंटिन्यू सो रहे ना, तो आपको बॉडी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत किनको होती है? सोने की आदत है 8 घंटे की, और अब किसी वजह से कुछ टाइम से आप सो रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको बॉडी में इश्यू होगी। आप डेली रूटीन में कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, पर वो डेली रूटीन में होना चाहिए, कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोने का टाइम, स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, केवल एक स्टूडेंट के लिए। बाकी अब आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेना। अगर स्टूडेंट के लिए, तो मेरे टाइम टेबल में क्या आना चाहिए? स्टूडेंट में आना चाहिए सबसे पहले स्लीपिंग। स्लीपिंग का टाइमिंग क्या है? तो मैं समझता हूँ कि 6 घंटे मिनिमम होना चाहिए। अब मैं 6 घंटे ले लेता हूँ, इसको एक काम करते हैं 8 घंटे ले लेता हूँ। 8 आवर्स सोने का टाइम होना चाहिए। सोने का टाइम ले लिया। उसके बाद बच्चे हैं, मूवी तो देखेंगे। मूवी देखने का टाइम क्या होना चाहिए? मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी। तो बिल्कुल देखना चाहिए। मूवी कितने देर देखना चाहिए? कम से कम 1 से 2 घंटा तो देखनी चाहिए यार। मूवी मतलब इंटरटेनिंग कुछ भी है, आप स्पोर्ट्स देखते हो, कुछ भी चीज़ें, मतलब टीवी, बेसिकली टीवी हो, ये टीवी हो गया, ये रील्स वगैरह देखने का, जो भी चीज़ें हैं, 1 से 2 घंटे। मैं 2 घंटे काम करने का इसका ले लेता हूँ। तो 2 घंटे अगर ये मैं इसका ले लिया,
अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा है कि आपका डेली रूटीन में जैसे कि खाना हो गया, नहाना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे लेके कितने टाइम हो गया? तो मुझे लगता है कि ये सब लेके 2 घंटे में तो आपका कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे में आपका ये खाने और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या टाइम है जो आपको चाहिए? टाइम ये चाहिए कि बाहर निकल के आप खेलो अपने दोस्तों के साथ, स्पोर्ट्स या कुछ भी चीज़ें, गप्पेबाजी करो, बातें करो, कुछ भी चीज़ें करो, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो 2 घंटे में उसका भी ले लेता हूँ। ठीक है। अब आपको पता है ये टोटल कैलकुलेट करके कितना हो रहा है? ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है 14, 14 घंटे हो रहा है। अब 14 घंटे में मतलब मेरे पास अभी सीधा 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 मतलब मैंने क्या क्या ले लिया? सोने का टाइम ले लिया, खाने पीने का टाइम ले लिया, मोबाइल चलाने का टाइम ले लिया, मोबाइल टीवी चलाने का टाइम ले लिया, दोस्तों के साथ गपशप करने का भी टाइम ले लिया, मतलब उनके साथ खेलना और सारी चीज़ें। और कोई भी ऐसा टाइम नहीं लिया हूँ जो कि छोटा मोटा 1 घंटे 10 मिनट का लिया हो, सभी आराम से टाइम लिया हूँ जिसमें आप आराम से इंजॉय करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ये टोटल मिला के हो रहा है 14 आवर्स। 14 आवर्स हो रहा है, मतलब टोटल हम एक दिन में हमारे पास कितने होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में अब माइनस कर दो 14 आवर्स को, तो कितने बचे? 10 आवर्स। अब ये 10 घंटे जो आपके बचे ना, वो 10 घंटे आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि यार मैं दोस्त से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने टाइम दिया। टीवी और मोबाइल चलाने तक का भी टाइम हमने लिखा वहाँ पे। मतलब टाइम टेबल में मैंने क्या लिखा? जब टाइम टेबल में चिपकाऊंगा ना, तो ये होना चाहिए कि मैं 6 घंटे सोऊंगा ही, मैं 2 घंटे मूवी देखूंगा ही, मतलब मुझे देखना है, इसको देखना ही है। यकीन मानो, आप करो उसको। आपको यही पैटर्न बनाना है कि मैं 2 घंटे ये देखूंगा ही, मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा ही 2 घंटे, सब कुछ करने के बाद। क्योंकि क्या है ना कि आपकी जो पढ़ाई जो हम करते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, यार पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसा होगा? पढ़ाई करनी चाहिए, पर एक मेंटलिटी अगर आपका ये है ना कि मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है, मैं मोबाइल चलाना था वो नहीं करने दिया जा रहा है, इसकी वजह से हम बैठते तो हैं पर वो हो नहीं पाता है हमारा। ना वो पढ़ाई हमारे दिमाग पे जाती है, ना हमें याद रहता है, फ्रस्ट्रेशन अलग होता है, टेंशन होता है। एक होता है कि मैंने वो मतलब बैठा ही नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, इसकी वजह से फेल हो जाना। और एक होता है कि मैं तैयारी सब कुछ कर रहा हूँ पर वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो मुझे आना चाहिए, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। मुझे पता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था इसीलिए मैंने रिजल्ट नहीं आया, पर इसमें मैंने पूरा पढ़ा उसके बावजूद भी नहीं आ रहा था, ये फ्रस्ट्रेशन है। उसके क्यों नहीं आ रहा उसका रीज़न ये है। तो अपने टाइम टेबल में कभी भी ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, मतलब कौन से क्लास कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक अगर आपने लिख दिया तो वो ख़त्म हो गया। एक दोस्त था मेरा मतलब मेरा क्या, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त था, पर हाँ उससे भी बातचीत होती थी, मतलब बहुत क्लोज नहीं था, पर हाँ उसका एक रूल था। एक रूल ऐसा था कि उसने फिक्स कर रखा था कि मुझे डेली डेली मतलब डेली 2 घंटे पढ़ाई करनी, मतलब करनी है। अच्छा, उसमें ऐसा था कि वो कभी भी उसने 2 घंटे का टाइम लिखा था, पर इसने कभी भी ये नहीं लिखा था कि मुझे इतने बजे से लेके इतने बजे तक पढ़ाई करनी है। उसका रीज़न बताता हूँ। वो जैसे अगर सपोज़ कि अभी वो पढ़ने के लिए बैठा ना, पढ़ने के लिए अगर वो बैठ गया, जैसे अभी बज रहा है, टाइम बज रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:30 हो रहा है। अगर टाइम अभी पढ़ने के लिए बैठ गया, अब उसको पता है कि 2 घंटे मुझे पढ़नी है। वो जैसे अगर किसी इंपॉर्टेंट काम का आ गया, कोई दोस्त आ गया, कुछ गेस्ट आ गया, कुछ आ गया, तो वो छोड़ देगा, ठीक है मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। वो आपके साथ खूब मस्ती करेगा। मतलब उसके जो दोस्त लोग थे ना, वो बताते थे यार सबसे ज़्यादा लफड़ाई, मतलब जितना भी आप बदमाशी बोल दो वही लड़का करता था, और पूरे स्कूल में टॉप करने वाला वही लड़का था। उसका सीक्रेट प्लान ये था कि वो जो 2 घंटे है ना, वो 2 घंटे पढ़ना है, चाहे वो जितना मूवी देखेगा, सब कुछ करेगा, सोने से पहले, जब वो सोने जाता है उसके पहले ये टास्क कर लेगा। अगर उसको पता है कि मेरे गेस्ट अभी शाम को आने वाले हैं तो दोपहर में पढ़ाई कर लेगा, और उसको पता है कि अगर दोपहर में भी नहीं है टाइम, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है, कोई बात नहीं, मूवी देखने जाना, चला जाएगा। वो सोने से पहले वो 2 घंटे का टास्क जो है ना, वो फ्री माइंड से जहाँ पे वो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद सोएगा। चाहे उसको वो 2 बज जाए, रात को 1 बज जाए, या फिर 11 बजे, कोई भी टाइम हो। तो अपने आप को ना, कोई भी चीज़ जैसे आपने जो इम्पोर्टेंट होता है, देखो हर किसी के लाइफ में ना 2 चीज़ें होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है वो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका प्राइमरी वर्क क्या हो जाएगा? पढ़ाई। सेकेंडरी वर्क क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वर्क स्पोर्ट्स हो गया, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में हो गया। पर प्राइमरी क्या है? आपका पढ़ाई है। पर एक पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में है, बट वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसका प्राइमरी वर्क क्या हो गया? स्पोर्ट्स। सेकेंडरी हो गया एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। और दुनिया जो है ना वो जज करती है आपके प्राइमरी वर्क पे। अगर आप स्टूडेंट हो,
अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके मतलब पढ़ने के अलावा आपके स्पोर्ट्स में या अदर एक्टिविटीज़ में या फिर किसी भी चीज़ में कुछ नहीं हुआ, बकवास, मतलब होता ही नहीं है आपसे। कोई भी बच्चा आपको आराम से आपके साथ खेल लेता है, कुछ भी चीज़ें आपको कोई किसी से आप जीत नहीं पाते हो, मैटर ही नहीं करता है। अगर आपका रिजल्ट 99% आ गया, मोर देन 95% आ गया, तो लोग आपको क्या बोलेंगे पता है? कमेंट यही आएंगे कि यार जो भी हो पर लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि आपका प्राइमरी वर्क पढ़ाई में, इसीलिए बाकी चीज़ों पे लोग जज नहीं कर रहे। बाकी चीज़ों पे गौर करना, बाकी चीज़ों पे आपको जजमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी वर्क है एजुकेशन। अगर एक लड़के का प्राइमरी वर्क स्पोर्ट्स है तो पढ़ाई में चाहे जितना भी ले आए, जब वो स्पोर्ट्स खेलता है ना तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ें जीत नहीं पाता है। लोग उसको हमेशा जज करेंगे, क्या मतलब दिन भर खेलने का, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, कुछ तो हो तो नहीं पाता है, एक भी प्राइज नहीं ला पा रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है तुमसे, पढ़ाई इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट के लाइफ में ही आपने प्राइमरी वर्क दिखाया कि मेरा स्पोर्ट्स लाइफ है, ना कि मेरा एजुकेशन है। तो जजमेंट आपका किस चीज़ से होगा? एजुकेशन से। अगर आप पढ़ाई में जीरो भी लाते हो ना, पढ़ाई में अगर केवल जस्ट पास होते हो, और एजुकेशन में अगर आप फर्स्ट आते हो ना, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज अगर आपका आ रहा है, आपको हर कोई तारीफ करेगा। तो सबसे पहले अपने आप से, हर किसी की बात बता रहा हूँ मैं, हर किसी की स्टेज पे बता रहा हूँ, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में उसका सबसे प्राइमरी वर्क क्या है? पैसे कमाना। जॉब है उसका, ठीक है, पैसे कमाना है। और उसके बाद वो पढ़ाई में कितना भी बकवास हो, पर अगर सैलरी अच्छी लाता है तो उसको कोई जज नहीं करेगा। हर कोई यही बोलेगा कि यार जो बोलो लड़का बहुत अच्छा है, काम अच्छा करता है। काम क्या है? प्राइमरी वर्क मेरा एजुकेशन है, इसके वजह से। तो हमेशा आपको जजमेंट जो होता है, हमेशा आपको लोग जो जज करते हैं वो आपका प्राइमरी वर्क पे करते हैं हमेशा। सेकेंडरी वर्क पे कोई नहीं करता। सेकेंडरी वर्क सेकेंडरी है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं। प्राइमरी वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। तो किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, तो जैसे मैंने बताया ना कि 14 आवर्स हमारा कैलकुलेट करके हुआ, तो अब जो बचा 10 आवर्स, वो 10 आवर्स में ये, अगर आप एजुकेशन में, अगर आप एजुकेशन है आपका, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी क्लास में हैं, तो अब आप 10 आवर्स में ना जो भी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट वाइज देखो कि सबसे ज़्यादा उसमें देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक है, उस पर टाइम आप ज़्यादा दो, उस पर आप टाइम लिख दो। कितने बजे से कितने बजे तक कभी टाइम मत देना, पर आप टाइम दे देना कि 3 घंटे मुझे मैथ्स करना है, 2 घंटे मुझे इंग्लिश करनी है, 3 घंटे मुझे ये करना है। जो भी आपने टाइम मैनेज कर लिया उसको आपने लिख लिया कि मुझे इतने इतने घंटे डेली करना है। पर हाँ, आपको मैंने खेलने का भी टाइम बताया, आपको मैंने मोबाइल पे बात करने का, मोबाइल पे भी आपको चलाने का, टीवी देखने का, दोस्तों से साथ खेलने का, सब कुछ टाइम दिया। जब सारे टाइम आपने वो टाइम लिखे टाइम टेबल में जहाँ पे सब इंटरटेनिंग वाला है, जो आपके आपके कंफर्ट जोन में है, तो जब ये काम अगर आप कर रहे हो ना, तो तो फिर अपने आप से ये चीज़ें कभी झूठ मत बोलना, और उसके बाद अपने आप से देना कि जो रिमेनिंग टाइम है, जो आपका 10 आवर जो पढ़ने का है या फिर जो पैसे कमाने का है, उस पर कोई भी लापरवाही मत करना, उस पर मुझे फुल फोकस करना है। उसके बाद चाहे मुझे 12 बजे रात के, 3 बजे, 4 बजे से रात भर सो ही नहीं चलेगा, पर ये काम करने से बाद ही सोऊंगा, इसके पहले नहीं सोऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा बस सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हम जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है। क्यों मिस्टेक होती है बताता हूँ। क्या होता है कि हमने टाइम टेबल बनाया कि 12 से 1 बजे तक मैं मैथ्स करूँगा, मैथ्स की पढ़ाई करूँगा। अब 12 बजे मैं बैठा, जैसे बैठा, एक क्वेश्चन या एक इलस्ट्रेशन था जैसे थोड़ा सा बनाया था, अचानक किसी का फ़ोन आ जाता है। मैं 10-15 मिनट बात किया, फिर उसके बाद बोलता है यार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मोबाइल को साइड में रखा, फिर पढ़ने बैठा। फिर पढ़ने बैठा, किसी ने बुला लिया, पानी प्यास लगा, पानी पी कर आया। अब आपको टाइम पता क्या आ रहा, आपका टाइम बच गया 12 से 12:30। आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आता है वो समझना। जैसे 12:30 बजेगा ना, अब आपको दिमाग में आएगा कि यार 12:30 बज रहे हैं, क्या करूँ? अभी 1 बजे से दूसरा है साइंस पढ़ना है, मैथ्स तो हो गया, क्या करूँ यार, आधे घंटे बचा हुआ है, पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ? यार एक काम करता हूँ, आधे घंटे में क्या ही कर लूँगा मैं, क्या हो पाएगा आधे घंटे में, छोड़ो, आधे घंटे काम करता हूँ, अभी रेस्ट करता हूँ। साइंस पक्के से गारंटी, 1 बजे के बाद में मोबाइल छूऊंगा नहीं, पानी पीऊँगा नहीं, किसी से बात नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। 1 बजे के बाद मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा। उसके बाद मैथ्स वाला जो अभी 12 बजे से है ना, इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा। ये बाद कभी आएगा नहीं और आज का दिन निकल जाएगा। और जो सेकंड वाला, मतलब क्या हुआ आपका समझना कि क्यों ये गलती हुआ पता है? आपका इसलिए गलती नहीं हुआ क्योंकि आपने ये ऐसा टाइम टेबल लिया, टाइम टेबल ही आपका गलत है, क्योंकि आपने उसमें टाइम लिख दिया है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं पढ़ूंगा मैथ्स।
आपने क्या क्या गलती की है, तो कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है कि ये टाइम गलत लिखा, मैथ्स में यहीं पढ़ूंगा इसके बाद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बाकी टाइम टेबल में अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके, तो वो नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आपको ये चीज़ लिखना ही नहीं है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, आपको लिखना बस ये कि मुझे 1 घंटा मैथ्स करना है। अभी मैथ्स पढ़ रहा था, जनरली मैथ्स में नींद नहीं आती है क्योंकि वो इक्वेशन वाला बनाने, क्योंकि रीडिंग करने वाला, याद करने वाला, इसमें ज़्यादा नींद आती है। तो जब मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि यार मैं अभी एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं मैथ छोड़ो हटा, मैं अभी दूसरा जो सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, जो मुझे याद करना चाहिए, जो रीड करना है, मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। और जब मुझे लग रहा है कि लेजी हूँ क्योंकि मैं गाने चला कर भी मैथ्स पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें, तो उस टाइम आप मैथ्स पकड़ लो। पर मुझे डेली सोने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मैंने आज का वो सारे टास्क किए हैं, क्या वो सारे टास्क, मतलब मैंने टीवी देखा क्या, मैंने ये सोया क्या 6 घंटे, मैं ये काम किया क्या, और उसी के साथ क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा प्राइमरी वर्क था, वो प्राइमरी वर्क था मेरी स्टडी का, तो स्टडी मैंने क्या ये इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे का क्या ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया क्या। और अगर नहीं आया क्वेश्चन में, किसी में भी अगर क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार ये थोड़ा कम हो गया, इतने अच्छे से नहीं हुआ, आप उसी टाइम उठिए और फिर से आप बैठ जाइए उस पर। बिना उसके किए, बिना कंप्लीट किए मैं सोऊंगा ही नहीं, ये अपने आप से तय कर लीजिए। मतलब अभी तक जो हम टाइम टेबल बना रहे थे ना, उस वो टाइम टेबल बिल्कुल डिफरेंट था, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, फुल इंटरटेनिंग सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्वेश्चन करता हूँ, जेनरिक क्वेश्चन। बहुत किसी से आपने सुना होगा कि यार अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ना मूवी देखने चले जाए, मूवी देखने चले जाना चाहिए, क्योंकि मूवी देखते हो ना तो आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। कितने लोग हैं जो आप एग्री करते हैं इस बात को, आपको लगता है कि ये होता है, ये काम करता है और ऐसा करना चाहिए? मैं लॉजिक बताता हूँ, मैं उसके लॉजिकल एग्जाम्पल बताता हूँ जिसके थ्रू आप खुद तय कर लेना कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कि आज मतलब 2 दिन बाद मेरा पेपर है, आप ही आपका पेपर है, और आज आपको मैंने बोला ना कि यार आप मूवी देखने चलो। आपने बोला नहीं यार पढ़ाई करनी है, मेरे बहुत लास्ट है, ये है वो है, सब कुछ तैयारी करनी है, मेरा कुछ हुआ नहीं है, रिवाइज करनी है। मैंने बोला आप चलो मूवी, आप मूवी देखने जाते हो। अच्छी मूवी जो आपके फेवरेट है, उस हीरो की लगी है, अच्छी है, जो आप देखना चाहते थे वही मूवी है। आप देखने जैसे जाओगे ना, आपके साथ होगा क्या, टेक्निकली आपके साथ क्या क्या चल रहा होगा, वो मैं साइकोलॉजिकल बातें बताता हूँ। ये चलेगा कि जैसे मूवी स्टार्ट होगी ना, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार चलो ठीक है, मज़ा आएगा। जैसे मूवी स्टार्ट होगी ना, आपको सारी वो बातें, सारी वो चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट होगा। यार इसका फॉर्मूला क्या था, ये था, इसका क्या था, ये था, ये भूल रहा हूँ, ये फिर एकदम से भूल जाओगे, फिर आपको याद नहीं आएगा क्या करूँ, क्या था क्या था क्या था, फिर अचानक याद आएगा। मतलब पूरे 3 घंटे में ना, पूरे 3 घंटे में आप जो भी पढ़ाई किए हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉल होगा। और उसके बाद ना कंक्लूजन ये निकलेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आंसर आपको मिलेगा ही नहीं, आप भूल गए होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे यार वो क्या था, यार क्या था, आपको आंसर ही नहीं याद आएगा। और उसके बाद 3 घंटे तक जैसे आप निकलोगे ना, और वहाँ से जैसे आप घर आओगे, तो सबसे पहले आप उनको पढ़ोगे जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा। जैसे आप पढ़ोगे इंस्टेंटली आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और जैसे ही ये सारी चीज़ें होगी ना, उसके बाद एग्जाम में, एग्जाम छोड़ो, एग्जाम के बाद भी आप नहीं भूलोगे। क्यों पता है? क्योंकि मैं आपको लग रहा था कि आप मूवी देखने गए हो, मूवी देखने नहीं गए हो, क्योंकि वहाँ पे आपको टेंशन ही आएगा कि एग्ज़ाम है मेरा, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा, और ये सारी चीज़ें हो रहा था 2 दिन पहले। तो लोग कहते हैं वो सही है, पर लॉजिकली पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, साइकोलॉजिकल हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने टाइम टेबल का मैंने बताया ना, आपको मैंने बता दिया कि 6 घंटे सोना है, 2 घंटे मूवी देखनी, ये करना है। अब आपके साथ क्या होगा इसके बाद की बताता हूँ। जब आप मूवी देखने बैठोगे ना, फुल एंजॉय करोगे, आप मस्ती में देखोगे मूवी, अच्छा देखोगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि यार कल मेरा मैथ छूट गया था, एक काम करता हूँ मूवी देखते देखते वो लोग सॉल्व कर लेता हूँ। आप इसके पहले कभी नहीं किए हो कि मैं मूवी देखने के लिए एक थोड़ा तो पहली बार माँ बाप से छिप छुप के थोड़ा सा मूवी देख रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, और उसके बाद उसमें पढ़ाई कर लूँ, कभी नहीं हुआ। पर अब क्योंकि पता है आपको, ये 2 घंटे आपने टाइम टेबल चिपका दिया, और वहाँ चिपकाना जहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको रिजल्ट चाहिए नहीं, मैं रिजल्ट दूंगा, मेरा टाइम टेबल यही है। तो फुल टू मूवी देखना, और जब देखोगे ना तो आपके पास आएगा कि जो चीज़ आपको नहीं आएगा ना, वो तुरंत आप चलो उसको भी देखते देखते कर लेते हो, जब तक ऐड वैड चल रहा है तब तक आप सॉल्व कर लोगे। और जो उस टाइम जो आपकी हो रही है ना, और जो दिमाग में आ रहा है ना, वो एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें आपको फिगर आउट हो जाएगा कि मुझे क्या आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मुझे अच्छी स्ट्रेंथ है। उसके बाद आप पढ़ोगे ना, यकीन मानो केवल एक एक महीने, केवल 1 महीने
आप मेरे कहने पे केवल 1 महीने इस टाइम टेबल को फॉलो करो। अगर आप में चेंजेस नहीं आया तो फिर मुझे बोलना, आप कमेंट करके बोलना कि मेरे में चेंजेस कुछ नहीं आया। पर 1 महीने कंटिन्यू, उस 1 महीने में मुझे प्रॉमिस बस एक चीज़ का आप करना कि आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो टीवी देखने हो, गप्पेबाजी करना, अगर दोस्त नहीं मिले ना फिर भी जाके नीचे खड़े हो जाना, पर ये कंटिन्यू करना, मतलब पढ़ाई बाद में, पहले ये चीज़ करना। अब कंटिन्यू करना मतलब ये करना, उसके बाद सोने से पहले मैंने, क्योंकि उसके टाइम आपको नहीं बताया कि कितने घंटे, वो आपको मैनेज करनी है, आपको बताना, पर ये चीज़ें फिक्स करना कि क्या क्या नहीं करना, मतलब क्या क्या चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें पढ़ाई को छोड़ने के अलावा क्या क्या चीज़ें करना है, इसको लिख लेना और ये कंटिन्यू करना। उसके बाद आपको सोने से पहले एक क्वेश्चन पूछना ही है आपको कि क्या मैंने वो जो एक और जो टाइम टेबल बनाया था, जो मेरा प्राइमरी वर्क था, क्या मैंने वो आज कंप्लीट किए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो मुझे नहीं सोना है, सोना ही नहीं है, नींद हराम है, मुझे उसके पहले वो सारी चीज़ें मुझे होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। यार एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, आप स्टूडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे बता सकते हैं। किसी ने मुझे बोला था, एक भैया थे, मैं छोटा बोला था कि अगर आपके घर में सपोज कि कोई गेस्ट आता है, अगर कोई पर्सन आता है जो आप पहली बार देखते हो, आज आपने देखा, उससे 5 मिनट बातें करते हो और 5 मिनट के बाद वो चला जाता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 5 मिनट के बाद बात करने के बाद वो चला जाता है आपसे, वो मिलता है फिर आपको वापस 2-3 महीने के बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने, सपोज कि 6 महीने बाद वो दिखता है कहीं पे आपको मार्केट में या कहीं दिखा आपको, आपके दिमाग में क्या होगा, आपका क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि यार इस पर्सन को कहीं ना कहीं तो देखा हूँ, यही लगेगा कि यार कहीं ना कहीं तो देखा हूँ। बहुत कम ही होंगे जिनको उनका नाम याद होगा, क्योंकि आप पहली बार मिले थे, आपको नाम याद नहीं होगा, मतलब प्रॉबिलिटी ये लगा सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को नाम नहीं याद होगा, कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, याद हो जाते हैं, पर उनको बाकी सारी चीज़ें याद नहीं होंगे, मतलब पूरी चीज़ें याद तो नहीं होंगे, आपको धुंधला सा लगेगा कि यार इसको कहीं ना कहीं देखा हूँ। अब इसी चीज़ को चेंज कर देते हैं कि वो पर्सन कंटिन्यूअसली आपसे 1 महीने तक या 1 वीक तक आपको मिलता है और आप डेली बातें करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद वो मिलता है सीधा सीधा 1.5 से 2 साल बाद। क्या लगता है आपको वो बातें, वो टाइम और उसका नाम भूलोगे? आप कभी नहीं भूलोगे। करना वही है, क्या करना है वो बताता हूँ, ये एग्जाम्पल क्यों दिया। मुझे उस भैया ने बहुत अच्छा बताया था कि तुमको कुछ नहीं करना है, अगर स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, याद नहीं रहता है, उसको मेमोरी उतनी अच्छी शार्प नहीं है, उसको उसको एक चीज़ बोलना कि तुमको पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको क्या करना है, बस ये बुक है, इस बुक को तुमको बस पलटना है 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली, केवल पेज को पलटना। पढ़ना सख्त मना है, उसको कसम खिला देना, उसको डंडे लेके बैठना, अगर एक भी रीड किया तो एक डंडे दूंगा, पढ़ाई नहीं करनी है, बस आपको पेज पलटना है। अब साइकोलॉजिकल गेम कैसे होता है वो बताता हूँ। जब आप पेज पलटोगे ना तो आपको तो मज़ा आएगा कि यार मुझे तो केवल पेज ही पलटना है, मेरे को पढ़ना ही नहीं करनी है, और वो बोल रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा आपको परमिशन और किससे चाहिए। आप पेज पलटोगे, आपको पेज पलटोगे ना तो 10 मिनट 15 मिनट में आपका पेज पूरा, धीरे धीरे भी पलटोगे तो भी खत्म हो जाएगा बुक, पर 1 घंटे तक पलटना है, फिर वापस स्टार्ट करोगे, तो अभी अगर 15 मिनट लगा तो अगले बार आपको और जल्दी खत्म हो जाएगा पेज, 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा बुक। फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो आपको इतने हो जाएगा, पर 1 घंटे तक पलटना है। जैसे तैसे करके आप निकालो, फिर पता क्या होगा, साइकोलॉजिकल बताता हूँ आपको, धीरे धीरे ना आप उसको हेडलाइन हेडलाइन पढ़ना है, क्योंकि स्लो करना है ना, स्लो पलटना है, क्योंकि आपको 1 घंटे तक कंटिन्यू करनी है। पेज आप स्लो स्लो पलटोगे तो आप ना हेडलाइन हेडलाइन ऑटोमेटिक आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे मन में। तेज़ पढ़ोगे तो डंडा पड़ जाएगी, तेज़ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है। पर आपका जो ये साइकोलॉजिकल है ना, ये उल्टा चलता है, जिस चीज़ को मना करो वही काम करता है हमारा, ये बॉडी है ही ऐसी, यकीन मानो, एक बार आप करके देखो। आप जैसे पलटोगे ना फिर आप क्या करोगे, कुछ कुछ चीज़ें हेडलाइन हेडलाइन जो है उसको अब रीड करना स्टार्ट करोगे। फिर थोड़ा देर होगा, अच्छा एक एक दिन तो जैसे तैसे निकल जाएगा, सेकेंड डे से फिर से आपको 1 घंटे बैठना है, फिर से पेज पलटनी है, पढ़ाई नहीं करना है। अब आप सेकेंड डे करोगे ना तो जो हेडलाइन आपने पढ़ा था ना, जिसको पढ़ने में आपको सपोज कि एक एग्जांपल के लिए कि 1 सेकंड लगा था, वो केवल आधे सेकंड में हो जाएगा। फिर हेडलाइन के बाद, हेडलाइन तो खत्म हो गया, अब 1 घंटे तक क्या करूँ, तो आप हेडलाइन के बाद कुछ कुछ लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगर यकीन मानो कंटिन्यू एक बुक को 1 महीने केवल 1 घंटे पेज ही केवल पलटने, पढ़ाई नहीं करनी है, 1 महीने बाद आप उसको कहीं से पूछ लो, वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि अब वो बिना पढ़े वो रह ही नहीं सकता। पर यही चीज़ अगर मैं उसको बोलूँगा ना कि 1 घंटे तक कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी है, आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि
आप जिस जगह पे हो उस जगह से मैं भी हूँ, ये वीडियो जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी पता है कि ऐसा होता नहीं है। तो साइकोलॉजिकल आपको उल्टा काम बताना है अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हो, रियलिटी में चाहते हो अगर आपके बच्चे अच्छे पढ़ने में हो जाएं, और रियलिटी में आप ये चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा हो जाऊँ, मेरे कहने पे आप एक बार इस थ्योरी को अपना कर देखो। आप केवल जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो, जिस चीज़ में वीक हो, मुझे लगता है कि यार आपको अच्छा नहीं, उसको आप केवल टाइम दो, उससे दोस्ती करो, उससे फेमिलियर हो। एक बार आपकी दोस्ती हो गई ना, 1 महीने की दोस्ती हो गई, उसके 2 साल बाद भी पूछूंगा ना तो आप बता दोगे। साइकोलॉजिकल गेम है ये। तो अपने आप को इस तरीके से चेंज करो, अपने आप को टाइम टेबल ऐसा बनाओ। तो ये टाइम टेबल की बता रहा था मैं, टाइम मैनेजमेंट का टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस तरीके से था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप कमेंट करना, क्योंकि ये फाइनेंशियली जितने भी चीज़ें होना चाहिए वो सारे एजुकेशनल के लिए है। तो एजुकेशन में मुझे लगा कि एक वीडियो में ऐसा बनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे बातें करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं इस तरह की चीज़ें, बहुत वो चीज़ें, मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, जिससे आपकी, चाहे अगर आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आपको एकदम से ग्रो होगा, आपको हैबिट हो जाएगा, बॉडी एकदम चेंज हो जाएगा, आपका नेचर चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं वो समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा था। और आप लोग 1 महीने इस पे काम करेंगे, और आप हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, बुरा भी लगे ना, तो आप उस पर कॉमेंट कीजिए कि आपने ये गलत बोला या फिर कुछ भी चीज़ें, ताकि मैं चेंज कर पाऊँ। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब कि मैं वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, वो आपको जो चाहिए, वो नीड, मैं वो चीज़ें कर पाऊँ, आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आप कमेंट कीजिए कंटिन्यूअसली। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कम कम कमेंट आते हैं, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए इस चीज़ों को, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप नहीं किए तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।